बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, जब पांच पांडवों के पितामह भीष्म बाण की सैया पर लेटे हुए रहते हैं, उनके पास युधिष्ठिर और चारों पांडव उनसे दर्शन करने के लिए आते हैं। उनके पास युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम किस बात इतना दुखी हो। यह संसार में जो कोई भी प्राणी आता है, समय आने पर उसकी भी मृत्यु होती है, पर तुम चिंता ना करो, तुम उस परमात्मा की भक्ति करो। युधिष्ठिर कहते हैं, ओ प्रभु, परमात्मा कौन है? हे पितामह, अपने जीवन का अनुभव कृपा कर बतलाइए। तब कहते हैं, जो सबके बंधन को काटने वाले, सबके बंधन को छुड़ाने वाले हैं, जो ब्रह्मा जी के बनाए कारागार को से भी छुड़ाने वाले हैं, वो हैं परमात्मा सच्चिदानंद कृष्ण हैं, जो क्षर मतलब नारायण अक्षर मत होता है, कूटस्थ अविनाशी सत्ता का मालिक, और उससे परे अक्षरातीत जो परमात्मा, जिसको शास्त्र में अक्षरात परतः परह करके कहा गया है। और यह भी कहा गया है महाभारत का श्लोक में कि एको अब कृष्णस्कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुरत जन्म जन्म श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कहते हैं, एक बार जो सच्चे भाव से परमात्मा कृष्ण जी को प्रणाम नमस्कार करता है, उसको एक बार प्रणाम करने के फलस्वरूप 10 यज्ञ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यज्ञ यज्ञ तो बहुत है, पर अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है, जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपना घोड़ा को सजा करके भेजा था। उस घोड़ा को उनके पुत्र लवकुश ने ही पकड़ लिया और वह यज्ञ पूरा नहीं हो सका। और उसी प्रकार उनके पूर्वज जो महाराज सगर थे, उन्होंने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किया, पर देवराज इंद्र ने चोरी से अश्वमेध का घोड़ा ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वो भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है, जैसे कोई राजा है, अपना अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, घोड़े को स्वच्छ धुला नहलाया जाता है, उसके मस्तक पर स्वर्ण अक्षर से लिखा जाता है कि ये फला नाम के राजा ने ये अश्वमेध का ये घोड़ा छोड़ा है, जिसके राज्य में जाएगा वो धरती राजा की हो जाएगी। जब चारों दिशाओं से घोड़ा भ्रमण करके लौट कर आता है, यहाँ यज्ञ की वेदी बनी रहती है। उस यज्ञ की वेदी में घोड़ा को हवन अर्पण कर दिया जाता है, बलि दे दिया जाता है। जब उस यज्ञ वेदी से घोड़ा पुनः जीवित हो जाता है, पुनः प्रकट हो जाता है, तब माना जाता है कि एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया। आज के समय में इतना सामर्थ्य, इतना क्षमता किसी के पास नहीं है यज्ञ कर सके। इस कारण से हम सबको ये अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको तो वैसे एक बार परमात्मा के प्रणाम करने मात्र से मिल जाता है। कहें क्या मिलता है? कहा गया, एको अब कृष्ण कृतः प्रणाम हो। एक बार कृष्ण जी को प्रणाम करने से क्या मिलता है? दशाश्वमेधावृतेन तुल्यः, 10 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर परमात्मा सच्चिदानंद कृष्ण का एक बार प्रणाम ही जब हमको 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिला देता, प्राप्त करा देता है, तो हम व्यर्थ में क्यों यज्ञ पूजा पाठ में फंसते हैं? ये हम नहीं करें, महाभारत में कहा गया है। अब पुनः कहते हैं कि दशाश्वमेधावृतेन तुल्य, मतलब दशाश्वमेधि पुरुष जन्म, जो 10 अश्वमेध यज्ञ करता है, उसका जन्म, उसका मरण, उसका
वृद्धावस्था होता है, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भव है। कृष्ण जी को सच्चे भाव से जो एक बार प्रणाम कर लेता है, उनके दरबार में, उनके चौखट में जो सर झुका देता है, उसको जन्म मरण से काटने वाली परमात्मा की अविचल अखंड भक्ति व अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जो परमात्मा कृष्ण से मिलन करा देती है। ऐसा हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। और विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार महामना श्री प्राणनाथ जी अपने धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम सागर में कहते हैं कि पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत प्रसिद्ध प्रगट पाधर कीता कीव करंत कोट करो नरमेध अश्वमेध अनंत अनेक धर्म धरा विखे तीर्थ वास वसंत सिद्ध करो साधना भी प्रमुख वेद बदंत सकल क्रियासु धर्म पालता दया करो जीवजंत व्रत करो विधि विधना सती थाव सिलवंत भेग धरु श्राद्ध संतना ज्ञानी ज्ञान कथंत तपसी बहुविध देह दमु सर्वांग दुख संत पर न आवे तो लेख ने मुख श्री कृष्ण कहंत श्री महराज कहे मुखे धन जो बलि रुदे रमंत 14 भवंते जीत्यो धन धन कुलवंत। ये परमात्मा से सीधा संपर्क करने वाला, इसमें कोई व्यवधान नहीं, कोई भटकाव नहीं। इससे सब कुछ छोड़ करके कृष्ण की भक्ति करो। इसलिए कहा गया है प्रसिद्ध प्रगट पादहरि। इस संसार में प्रसिद्ध है कृष्ण जी का नाम। ये परमात्मा कृष्ण जी से डायरेक्ट परमात्मा से सीधा संपर्क कराने वाला, इसलिए प्रसिद्ध प्रगट पादहरि। पादहरि मतलब होता सीधा रास्ता। कीवता कीव करंत, उस कृष्ण जी की महिमा को बतलाने के लिए, कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी तपस्वी, सती नारियां अपना आत्मदाह कर लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जाकर हिमालय में कंदरा में पंचाग्नि पिया करते हैं, पर उनको परमात्मा का, कृष्ण जी का नाम नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जिसके हृदय में परमात्मा कृष्ण 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 नाम निकलता रहता है, वह चाले तो बैकुंठ तक का राज्य अपने बस में कर सकता है। इसलिए कहते हैं श्री महराज के मुखे धन। श्री प्राणनाथ जी विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार कहते हैं, जिसके मुख में श्री कृष्ण जी का अमृत में नाम, पतित पावन नाम निकलता रहता है, वह मुख धन्य है, वह शरीर धन्य है। श्री महराज कहे मुख ए धन जो बलि हृदय मंत्र, जिसके हृदय में कृष्ण मंत्र वास करता है। 14 भवंते जीतियो धन धन्य कुलवंत। ओ कुलवंती आत्मा हो, कुलवंती भक्त चाले, वो सौभाग्यशाली भक्त तो 14 लोग ब्रह्मांड को जीत सकता है, अपने पैर में झुका सकता है। ऐसे कृष्ण मंत्र के, कृष्ण नाम की ऐसी महिमा हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। इसलिए हम सब लोग अपने शास्त्र पुराण के द्वारा हम उस परमात्मा की प्राप्त करें, यही में हमारा सबका कर्तव्य निहित है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। परमहंस श्री सद्गुरु महाराज की जय।